घंटे तो वोटिंग के निकल चुके हैं। 7 बजे ही मतदान की शुरुआत हुई थी, 9 बज चुका है और प्रधानमंत्री ने भी लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन लोगों में अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर जोश दिख रहा है, कुछ जगहों का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि चुनावी महाभारत भी जारी है। अब से कुछ ही देर पहले महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुंगेर की घटना को लेकर उनकी पार्टी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि एसपी को वहां से ये राहुल गांधी ने न्याय रोजगार के लिए वोट करें, ये बात लिखी है। पीएम ने कहा कि आप वोट करने जरूर निकलें, लेकिन सावधानी बरतें, मास्क पहने, दूरी रखें। इधर मुंगेर की घटना की जांच हो, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। मुंगेर के एसपी को हटाया जाए, तेजस्वी यादव ने कहा। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आपको सुना देते हैं मुंगेर की घटना पर। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो जमकर अब मुंगेर के मुद्दे को इस वक्त सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है एसपी को हटाया जाना चाहिए। गृह मंत्री नीतीश कुमार है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कुछ ही देर पहले लोगों से ये आग्रह किया है कि वोटिंग के लिए जरूर निकलें। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का ये पहले दौर के मतदान के पहले उनका ट्वीट है। हर मतदाता मतदान जरूर करे, मतदान सिर्फ अधिकार नहीं जिम्मेदारी भी है, ये नीतीश कुमार ने लिखा है। एक एक करके हमने आपको तमाम नेताओं के ट्वीट दिखा दिए जो ये कह रहे हैं कि लोगों को निकलना चाहिए वोटिंग के लिए। रोजगार जैसे मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी ने ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की वोटिंग की तस्वीरें हैं। आइए चर्चा यहां पर शुरू करते हैं। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए अशोक जी, जिस तरह से अभी तक बातचीत आ रही है और यही लग रहा है कि तमाम पार्टियां मुंगेर के मुद्दे को कम से कम तेजस्वी यादव बड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के एक दिन पहले हुई है ये घटना। सीधे नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं कि गृह मंत्री हैं, एसपी को हटाइए। देखिए, मुंगेर की घटना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चुनाव से एक दिन पहले की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पे अपने दर्शकों को जरा सा एक दो लाइन में बता दे। दुर्गा पूजा में दरअसल वहां पर जब विसर्जन के लिए जा रहे थे, वहीं पर ऐसी नौबत आई, हाथापाई हुई और उसके बाद लाठी चलाई गई है और उसके बाद गोलियां भी चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है बिहार की सियासत में। जी अपनी बात पूरी करें, इशू बन रहा है वो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो मुद्दा ये घटना है ही, लेकिन चुनाव से पहले चूंकि ये हो गया है तो अपोजिशन इसको मुद्दा निश्चित तौर पर बनाएगी और उनको बनाना भी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कार्य होना चाहिए, जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वो एकदम निश्चित तौर पे लिए जाने चाहिए। ये सरकार का काम है कि एसपी को हटाएं या ना हटाएं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव क्या लेते हैं उसको सिचुएशन को टैकल करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए। उसका राजनीतिक कारण भी है क्या? क्योंकि लिपि सिंह जो एसपी है वहाँ की, आरसीपी सिंह की बेटी है, और उसको लेकर भी ये राजनीति इस तरह से निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ, आपको लगता है? सुजीत जी, ये हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में चुनाव के समय में किसी भी मुद्दे को किस तरह से स्ट्रेच किया जाता है टू गेट द बेनिफिट, इसकी संभावना आप जो कह रहे हैं वो हो सकती है। लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा, मतलब मुद्दा तो है, लेकिन इसको वोटिंग के एक दिन या
2 दिन पहले या 4 दिन पहले सुजीत। उछालना ये उचित नहीं होगा। सुजीत, ये जो बीजेपी नेता से कनेक्शन है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या इस वजह से विपक्ष सिर्फ उठा रहा है? क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त बवाल उस वीडियो को लेकर छिड़ा हुआ है कल से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे बिहार में कोरोना काल के दौरान दुर्गा पूजा के पंडाल पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हाँ। और पटना में भी आपने देखा होगा कि कहीं भी पंडाल नहीं बना, नहीं लगा, जो कि ये पहला अवसर होगा इतने दिनों में, इतने वर्षों में कि कहीं भी पंडाल हम लोगों ने तो अपने जीवन में नहीं देखा था, पहली बार ऐसा हुआ। हाँ। और ऐसी परिस्थिति में जहां 28 तारीख को चुनाव होना है और आप पंडाल बनाने की आपने इजाजत कैसे दी? सबसे बड़ी विफलता वहां के प्रशासन को मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर विसर्जन का जो लंबा जुलूस और ये तमाम चीजें चल रही थी, हाँ। वो कहीं से भी, कोरोना तो है ही, हाँ। चुनाव भी है, 26 तारीख की ये घटना है और 28 को आपके यहाँ चुनाव है। ठीक तो है। ऐसी परिस्थिति में रोकना चाहिए था प्रशासन को, और उसमें पूरी तरह से विफल रही है।